ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इस तनाव के साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाज भी हमले के खौफ में हैं, क्योंकि पहले कई बार ईरान और अमेरिका ने यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला बोला है। इस बीच भारत ने यूनाइटेड नेशन में इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले को लेकर कड़ी निंदा की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने साफ कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती और अब समय आ गया है कि तनाव को तुरंत कम किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी एशिया में दोबारा बढ़ती हिंसा बेहद चिंताजनक है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। भारत का कहना है कि युद्ध और टकराव किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। भारत ने विशेष रूप से होर्मुज का मुद्दा उठाया, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ से हर दिन भारी मात्रा में कच्चा तेल और अन्य जरूरी सामान दुनिया के कई देशों तक पहुँचता है। ऐसे में इस मार्ग पर किसी भी तरह की असुरक्षा का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। कमर्शियल जहाजों और आम नागरिकों से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने यह भी याद दिलाया कि पश्चिमी एशिया में भारत के लिए केवल रणनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत का इस इलाके के देशों के साथ सालाना व्यापार लगभग 180 अरब डॉलर का है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश और खाड़ी देशों में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ भारतीयों की आजीविका भी इसी क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर करती है। इसलिए वहां रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत ने अपने संबोधन में गाजा के मानवीय संकट पर भी चिंता जताई। भारत ने कहा कि पश्चिमी एशिया के अन्य मुद्दों के बीच गाजा में आम नागरिकों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही भारत ने 2 राष्ट्र समाधान के प्रति अपना समर्थन दोहराया और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही यमन के हूती विद्रोहियों को लेकर भी भारत ने कड़ा बयान दिया। भारत ने यमन और लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर किए जा रहे हमलों की भी कड़ी आलोचना की है।